अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना आर्टिकल शुरू कर रहे हैं दैट इज़ वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर से पहले हम एप्लीकेशंस कर चुके हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, जिसमें हमने मोलर मास, डेंसिटी और कंसंट्रेशन की फाइंड की थी बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आर बाय यूजिंग, वी आर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ आर बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारा अभी जो आर्टिकल है दैट इज वैल्यू ऑफ आर आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई है, राइट? ओके जी। सो हेयर वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, नोवेल पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। क्योंकि हमें आर चाहिए तो हम आर की जगह लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया राइट। ये हमारे पास आर की वैल्यू का फार्मूला आ गया और अब इसको ही लेके हमने आगे चलना है। हम कहते हैं एज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी क्या होगी, देखिए। एट एस टी पी हमें मालूम है, व्हाट वी नो, हमें मालूम है कि एस टी पी पर जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर होती है। इट इज 1 एटीएम। वॉल्यूम जो है, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ मोल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। और 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर, वो है 22.4 डीएम क्यूब होता है। और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ऐसा यूनिट में क्या होगा, हम इसे 273 केल्विन लिखेंगे। वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन 1 लेट से, हम इसमें प्लेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं वैल्यू तो हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है 1, इट इज एटीएम में, इसकी जरा आपको लिख लेता हूँ ताकि याद रहे, आपको यूनिट बनाना आसान हो जाए। इनटू वॉल्यूम इज 22.4 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इनटू टेम्परेचर 273 केल्विन। अब जब इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इट विल बी अबाउट 0.0821। यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट देखें, एटीएम डीएम क्यूब, न्यूमिनेटर फॉर्म में है तो आप लिख लेंगे एटीएम डीएम क्यूब एंड डिवाइडेड बाय, यानी कि पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास एक आर की वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आर की पहली वैल्यू आ गई। यानी आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास कुछ ऐसे आ गई, देखिए, दिस इज लाइक दिस। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई आर की। ये जनरली यूज वैल्यू है, लेकिन जब आपको गैस के यूनिट्स एटीएम और डीएम क्यूब में दिए जाते हैं, वह प्रेशर और वॉल्यूम, तो फिर आपको ये वैल्यू यूज करनी होगी। अच्छा, दूसरी वैल्यू है एसआई यूनिट्स में। इन एसआई यूनिट्स
in SI unit the value of R in SI unit the value of R in SI units value of R मालूम करते हैं। अच्छा, इन SI यूनिट्स में जो प्रेशर है वो कितना है? प्रेशर का यूनिट पास्कल है इन SI यूनिट। स्टैंडर्ड प्रेशर तो वही है 1 atm, लेकिन SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू है 101,325 पास्कल्स। ये इसकी वैल्यू है 3 to 5 पास्कल्स, या फिर हम इसको PA भी लिख लेते हैं। और हाँ, ये आपको मालूम है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये भी लिख सकते हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो प्रेशर का यूनिट, प्रेशर की वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये हम सब कुछ एसटीपी पर मालूम कर रहे हैं लेकिन अब एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम का एसआई यूनिट आपको मालूम है क्यूबिक मीटर है। तो वॉल्यूम जो हमें दिया गया है वो है 22.4 डीएम क्यूब है। लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में, क्योंकि एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का है वो है क्यूबिक मीटर, दैट इज क्यूबिक मीटर। यानी आप क्यूबिक मीटर के लिए ये कर सकते हैं कि क्यूबिक मीटर ये है, देखें 1000 डीएम क्यूब, 1000 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 डीएम क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर, या आप ये भी कह सकते हैं 0.001 क्यूबिक मीटर, या आप ये भी कह सकते हैं 10⁻³ क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 डीएम क्यूब इसके बराबर है। तो हम क्या करते, हम सिंपली ये करते कि डीएम क्यूब की जगह हम उसकी वैल्यू क्यूबिक मीटर में लिख लेते हैं, ये वैल्यू, यानी ये आ जाएगी 22.4 इंटू 10⁻³ 22.4 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। फिर इसी तरह अगला जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, उसी तरह 1 है, 1 मोल। टेम्परेचर का भी वही यूनिट है, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। आर का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू पीवी बाई एन टी। आप इसमें वैल्यूज डाल दें, इसमें आप वैल्यू डालेंगे तो आर इज इक्वल टू प्रेशर हो जाता है 101,325, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पास्कल, इंटू वॉल्यूम जो है 22.4 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर, एंड यहां पर आ जाता है मोल्स 1 ही है, एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो बेटा ये आ जाती है, इट बिकम्स इक्वल टू 8.31 पास्कल्स मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। लेकिन हम जानते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इस पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखूं, से हम लिख लेते हैं, देखें R इज इक्वल टू 8.31 पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लिया, और ये मीटर क्यूब आ गया पर मोल पर केल्विन। तो क्या होगा,
ये मीटर क्यूब जो है, ये मीटर क्यूब जो है बेटा, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सही है, यानी मैं इसको जरा थोड़ा डार्क कर लूं, ऐसे नजर नहीं आ रहा आपको। ये मीटर क्यूब जो है मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा? यू विल गेट 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। लेकिन 1 न्यूटन मीटर जो है वो किसके बराबर है? 1 जॉल के बराबर है। तो किसके बराबर हो जाएगा? R इज इक्वल टू 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो आपके पास जो SI वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, देखें ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। एक तो ये आ गई, देखें, एक ये आ गई, और एक आपके सामने ये आ गई। ये सारी SI वैल्यूज होंगी। ओके, आगे जाते हैं हम। R की वैल्यू इन एनर्जी यूनिट्स, आगे लिखते हैं वैल्यू ऑफ R इन एनर्जी यूनिट्स। वैल्यू ऑफ R इन एनर्जी यूनिट्स। एनर्जी यूनिट्स में देखें इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है एनर्जी यूनिट्स जो हैं वो जॉल भी है और किलो कैलोरी भी। तो ये भी जो है, अगर मैं कहूं कि हम कह सकते हैं ये भी एक लिहाज से, ये भी आर की वैल्यू एनर्जी यूनिट्स में ही है। ये आर की वैल्यू एनर्जी यूनिट्स में ही है। ओके, एक और भी निकाल लेते हैं। हम कहते हैं एज 4.187 joules is equal to 1 कैलोरी। तो बेटा 1 जॉल किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई 4.187 कैलोरी। तो ये आपके पास 1 जॉल की वैल्यू आ गई। अब आप ये 1 जॉल की वैल्यू जो है उठा के यहां प्लेस कर दी, यानी ये जो 1 जॉल आपको नजर आ रहा है, नाउ यू प्लेस इट वेयर, प्लेस इट हेयर, ये आप लाके यहां प्लेस कर दें, यानी ऐसे कर लें। R इज इक्वल टू 8.31, जॉल की जगह कैलोरी की वैल्यू डाल दें 1 बाई 4.187 कैलोरी, और बाकी उसी तरह हो गया मोल पर केल्विन। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास तकरीबन आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आपके पास एक नया यूनिट आ गया, एक अदर यूनिट आ गया, दैट इज यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स हो गए एनर्जी यूनिट, एक तो जॉल में हो गया और एक कैलोरीज में हो गया। तो जॉल वाला ऐसा यूनिट भी और एनर्जी यूनिट भी है, अगर आप देखें तो। ओके, तो नेक्स्ट है, इसके बाद आप R की वैल्यू एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इन सम अदर वे। आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, लेट्स हम कहते हैं प्रेशर इज लेट्स से 1 atm and it is equal to 760 torr और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एक ही बात है। वॉल्यूम वही है, दैट इज 22.4 dm क्यूब, एंड नंबर ऑफ मोल्स वही है 1 मोल, और टेम्परेचर वही 273 केल्विन है। अब दोबारा हम इस वैल्यू को प्लेस करते हैं
और एक और यूनिट मालूम कर लेते हैं। एक और यूनिट आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास आ जाता है, हम वैल्यू लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 760, आपकी मर्जी है टॉर लिख लें, आपकी मर्जी है मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिख लें, 760 टॉर इंटू पीवी बाई एन टी, इसका फॉर्मूला है आर का। तो पीवी कितना है 22.4 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाई 1 मोल 273 केल्विन। इससे आपके पास आंसर आ जाता है 62.3 टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। आगे भी आप कर सकते हैं इसको, एक और यूनिट में भी कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ आर इन यूनिट्स ऑफ सीएम क्यूब, तो आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई है इन दिस वे। फिर इसी तरह हम कह सकते हैं लेट प्रेशर इज इक्वल टू अगेन 180 एम। वॉल्यूम को चेंज कर लेते हैं। वॉल्यूम इज 22.4 डीएम क्यूब, इसका स्मॉलर यूनिट है सीएम क्यूब, तो ये हो जाता है 22,400 सीएम क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब में, 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में, 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में 1000 सीएम क्यूब होते हैं। तो 1 सीएम क्यूब में कितने हो जाएंगे 1/1000। तो हमने डीएम क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सीएम क्यूब बन के, बस आपने फार्मूला इसी तरह यूज करना है। और यहाँ पे आ जाता है प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह 1 मोल है, और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन। फॉर्मूला वही है पीवी बाई एन टी। आर इज इक्वल टू पी, इट इज 180 एम, एंड वी इज 22,400 सीएम क्यूब divided by 1 mole into 273 केल्विन टेम्परेचर। इसका देखें आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ जाता है 82.05 ATM CM क्यूब पर मोल पर केल्विन। और ये आपका बन जाता है, एक और वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो हमने वैरायटी ऑफ वैल्यूज निकाली, एनर्जी यूनिट्स भी निकाल ली है हमने, एसआई यूनिट्स भी निकाले, जनरली यूज यूनिट भी निकाली, और डिफरेंट यूनिट से हमने आर की वैल्यू फाइंड करी। ये एक मुकम्मल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपकी किताब में, इस चैप्टर में, और कई दफा ये पेपर में आ भी चुका है, पास्ट पेपर्स में। इसके बाद हम अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें मिल रहा आर्टिकल, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इस आर्टिकल में जो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस होती क्या है। आइडियल गैसेस जो हैं, आइडियल गैसेस को हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं, परफेक्ट गैसेस। And these are the gases which obey all the gas laws, and all the features of kinetic molecular theory. KMT of gases, हम उन गैसेस को कहते हैं आइडियल गैसेस, वी कॉल देम आइडियल गैसेस।
लेकिन जब हमसे कहा जाता है जी ये नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं, नॉन आइडियल गैसेस जिनको हम कहते हैं रियल गैसेस, रियल गैसेस, रियल गैसेस क्या होती हैं, द गैसेस, ऑफ कोर्स गैसेस which do not obey the gas laws, and all the features of of kinetic molecular theory of gases at all temperatures and pressure. And pressure condition. हम उसे कह देते हैं रियल गैस। हाँ, यहाँ पे जरूर ऐड कर लें, यहाँ पे मैंने लिखा ऑल द फीचर्स, ये आइडियल गैस के केस में यहाँ लिखा हुआ है द गैसेस विच ओबे ऑल द गैस लॉज एंड ऑल द फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। यहाँ पे साथ लिख लें एंड दे ओबे ऑल द गैस लॉज and all the features of kinetic molecular gases at all conditions, यानी हर कंडीशन, हर टेम्परेचर प्रेशर पर वो ओबे करती हैं, हम उन्हें कह देते हैं आइडियल गैसेस। और अब ये मजे की बात है कि दुनिया में कोई आइडियल गैस है ही नहीं, नो आइडियल गैसेस देयर, तमाम गैसेस रियल हैं। हाँ, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि सर्टेन कंडीशन के ऊपर आइडियल बिहेवियर शो कर सकती हैं। अब मसलन जैसे हम बात कर लेते हैं कि पहली बात कि कौन सी वजूहात हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, द रीजंस फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। रीजन फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, वो क्या रीजन है देखिए, रीजन फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, रीजन क्या है, हम कह सकते हैं ये पेपर में कई दफा क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट टू faulty features of kinetic molecular theory of gases. These are responsible for the non-ideal behavior. What are these features? Number one, that there are no or negligible intermolecular forces between gas molecules. एक फीचर तो ये है, and the second one is that the volume of molecule of gases, volume of molecule of gas of a gas is negligible, volume of molecule of gas is negligible as compared to volume occupied by the gas. By the gas. बेटा ये दोनों फीचर जो हैं, ये दोनों फीचर मैंने आपको, अगर कुछ याद हो आपको, मैंने जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको कुछ शॉर्टली बताया था कि ये दो फीचर्स फॉल्स फीचर कहलाते हैं और जो हैं ये इम्पोर्टेंट भी हैं, पेपर में भी आते हैं
और मैंने कहा था कि इनको एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करूंगा। ओके ये हमने हाईलाइट कर लिए दो फीचर्स। अब बेटा अब पहली बात इसमें एक बात ही आ जाती है, कि क्या ये दो फीचर अगर गलत हैं तो फिर क्या वजह है कि ये गलत है, और इनको मानने की वजह से क्यों कैसेस डेविएट करती हैं। बस ऐसी मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ कि अगर हम कहें कि बॉयज लॉ की बात कर लें, बॉयज लॉ की बात कर लें, वॉल्यूम यानी कि ऐसी मैं लिख रहा हूँ, टाइम कम है, बॉयज लॉ की अगर हम बात कर लें तो बॉयज लॉ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। यानी प्रेशर को अगर हम डबल करें द वॉल्यूम मस्ट बी हाफ, यानी इफ यू डबल द प्रेशर हम कह सकते हैं हाफ द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 4 टाइम द प्रेशर को 4 टाइम कर दिया, द वॉल्यूम विल बी 1/4 द वॉल्यूम। लेकिन ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब आइडियल गैस होगी, या हम चार्ल्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस डिक्रीजेस, हम ये पढ़ चुके हैं उसमें, और एक वक्त आएगा कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाए, तो ये उसी वक्त ओबे होगा जब आइडियल गैस हो। अब यहाँ पे क्यों नहीं ओबे हो रहा, अब देखें आपने, जैसे कि हमने बात की थी, ग्राफ जब बनाया था हमने, चार्ल्स लॉ का ग्राफ अगर मैं रफली यहाँ पे बना लूं तो वो कुछ इस तरह था बेटा, कुछ याद हो आपको, उस ग्राफ में जो हमारे पास फीचर आ रहा था वो ये आ रहा था, और ये क्वेश्चन भी मैंने सामने रखा था कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इक्वली इंक्रीज करते हैं तो इक्वल डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं आती। देख रहे हैं ना आप, पहले वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है और उसके बाद कम चेंज होता है, होना तो चाहिए था प्रेशर इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इक्वली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है नॉन आइडियल इज देयर, नॉन आइडियल फीचर इज देयर, नॉन आइडियल बिहेवियर इज देयर। तो उसकी वजह बड़ी आसान है, देख लीजिए, मैंने अभी कहा नो निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि एक फॉल्स फीचर है। अब एक गैस मॉलिक्यूल है, मसलन मैं एक डायग्राम यहां बनाने की कोशिश करता हूं, टाइम कम है। यहां पर एक गैस है और ये दूसरी एक गैस है, इस गैस के पास मॉलिक्यूल्स की तादाद जितनी है वो इसके पास भी है, दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल, सेम टेम्परेचर, एन भी सेम है, टी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, एन भी सेम है, टी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, और प्रेशर भी इनिशियली सेम है दोनों का। लेकिन ये गैस जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये आइडियल है, और ये गैस हम सपोज कर लेते हैं ये नॉन आइडियल है। यानी नॉन आइडियल है तो इसमें क्या होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और ये आइडियल है, इसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी। तो जब आप प्रेशर ज्यादा करेंगे, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर दोनों केसेस में आप प्रेशर P1 से 2P1 करेंगे, P1 से 2P1 करेंगे, डबल करेंगे, यानी यहां भी P1 से 2P1 कर दिया, डबल कर दिया, तो क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वली चेंज होना चाहिए? जी आपका जवाब क्या होगा? मेरा ख्याल है आपका जवाब होना चाहिए नहीं। वजह ये बेटा कि ये जो आइडियल गैस है इसके तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स है ही नहीं, लेकिन नॉन आइडियल के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, सफिशिएंट फोर्स मौजूद है यहाँ पे इनके दरमियान, ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर को दो काम करने पड़ते हैं मॉलिक्यूल को करीब करने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए। पहले तो वो इस फोर्स को क्रैश करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा ताकि मॉलिक्यूल को क्लोज किया जाए, और फिर उसके बाद वो उन्हें क्लोज करेगा, यानी प्रेशर को दो काम करने पड़े। तो यहां पे लेस डिक्रीज होगी वॉल्यूम में, और वहां पे हाफ डिक्रीज होगी वॉल्यूम में, यानी एग्जैक्टली हाफ, डबल किया हाफ हो जाएगा, हाफ डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, और यहां पे लेस डिक्रीज देन हाफ,
हाफ से कम होगी डिग्री। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, प्रेशर को 2 काम करने पड़ेंगे। तो अगर ये ना होती फोर्सेस तो हम ये कह सकते थे बड़ी आसानी से, डबल द प्रेशर हाफ द वॉल्यूम, 4 टाइम द प्रेशर 1/4 द वॉल्यूम। तो ये गैस क्या कहलाती है? आइडियल गैस कहलाती है। तो ये एक फीचर था जो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और कल ये आर्टिकल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, और देख लीजिए आप इसे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।